एक लड़का बम्बई में रहता था, घर आया, बीवी बोली कि अब बम्बई में अकेले अकेले मस्ती करते हैं, हम घर में मन नहीं लगता, हम भी जाएंगे बम्बई। लचुओ पगली कहेगा, तुम बम्बई जाकर क्या करोगी? बोला मन नहीं लग रहा। तो शोहर बोला कि गाय खरीद के दे देते हैं, चारा उरा खिलाते रहना, दूध निकलेगा, बेचना पीना, मन लग जाएगा। एक गाय खरीद करके ये नौजवान दे दिया, बीवी को बम्बई चला गया। ये उस जमाने में टेलीफोन, ये वायरलेस का जमाना नहीं था, खतों किताबत, सिर्फ खत। ये लड़का कट पढ़ा था, थोड़ा पढ़ा लिखा था। 2-3 महीने के बाद बीवी खत भेजी, ये लड़का खत पढ़कर ज़ारो कतार रोने लगा। तो उसके पड़ोस के रूम का जो साथी था वो पूछा, भाई क्या हुआ, घर में कोई हादसा हो गया, क्यों रो रहे हो? बोला भैया बहुत बड़ा हादसा हो गया। बोला क्या हुआ? बोला भैया को गाय खरीद कर दिए थे घर में, वो गाय बकरी हो गई है। बकरी हो गई? गाय कहीं बकरी होती? बोला नहीं, लिखी है, मेरी बीवी लिखी है। तो पढ़ा लिखा लड़का तो बोला लाओ तो कहाँ खत है, हम पढ़ते हैं। तो वो पढ़ा लिखा लड़का बोला कि खत पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, मुन्ना का अब्बा को मालूम हो कि घर में सब ठीक है, जो गाय खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई है। तो बोला इसमें तो बिक्री लिखा हुआ? बोले ना, हम समझे बकरी हो गई है। समझते सब है यहाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझ कर देखिए। एक ये होता है कि नहीं रहने, चलो मेरे पास नहीं है, हम लाचार हैं, मुफलिसिया आदमी हैं, मजबूर हैं, हम तो खुद खाने को नहीं पाते हैं, तब तो बखीली कंजूसी तो अब है ही नहीं है, ये नहीं है तो हम कहा देंगे। लेकिन रख कर नहीं देना, रख कर नहीं देना, ये बखीली है, कंजूसी है, ये बखीली, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। 17 हो गए, 3 आदमी और खड़े हो ना, माशाल्लाह। इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ये प्रोग्राम आपका। लंदन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, कहीं पूरी दुनिया देख रही कि रांची की सरजमीन पे जलसा हो रहा है। वहाँ के सखी के लोग वो क्या सखावत कर रहे हैं। 3 आदमी और तैयार हो जाओ, तुम्हारे जो अमी 10 दुआ करे देवो। कबूलियत की घड़ी है, इंशाल्लाह 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। भाई 3 आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है भाई? 18वें नंबर पे 17 हो गए, माशाल्लाह। नारे तकबीर। ये हमारे कारी साहब के बड़े अबू मुस्लिम अंसारी साहब की तरफ से 5000 रुपये ताउन करें। अल्लाह उनके दान को कबूल अता फरमा ले, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान, अमल में, खेत में बरकत। ये देखिए हमारे एक हजरत और आ रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए 18 हो गए, एक और आ रहे हैं 19 हो गए। हैं कहाँ रह गए भाई? अच्छा वो आ रहे थे, नहीं ये हमारे भाई आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो तो बैठ गए, ये आ रहे हैं 100% भाई। 17, 18, 19 हो गए, एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नहीं? आ जाइए, रास्ता दे दिए बाबू, आने का रास्ता दे। हाँ सुना रहे इंशाल्लाह। बस भाई एक आदमी और तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। एक आदमी 20वें नंबर पे इंशाल्लाह। आमी 20टे दुआ करे देबो इंशाल्लाह, 20टे दुआ करे देबो। देखिए माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदरसा अनवारे साहबा, हजरत मौलाना सोहराब साहब चापदानी, हजरत दिल खैर आबादी, हजरत मौलाना सलमान साहब, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। है आए माशाल्लाह। देखो देखिए चाचा को माशाअल्लाह। एक लड़का बड़ा बखील था। अच्छा माशाल्लाह, अब्दुल वाहिद साहब इनके वालिद साहब हैं। अल्लाह उनके दान को कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत खलियान में, बिजनेस में, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह। हमारे हज़रत हाफिज़ कारी कुरान, हामिल कुरान, आशिक़ कुरान जनाब खुर्शीद साहब दामद बरकातहुम के ससुर साहब हैं। इन्होंने 5000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इनके विधान को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बखील नौजवान की शादी हो गई, और शादी हुई, बीवी को ले आया। रात में बीवी को समझाया कि देखो इस घर में सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है, और इस घर के अंदर में हम जो बोलेंगे वही होगा। तो बीवी बोली श्योर सी बात, आप मालिक हैं, आप जो बोलिएगा वही होगा। तो शोहर बोला कि इस घर के अंदर में वही बनेगा जो हम बोलेंगे, जो वही पकेगा जो हम चाहेंगे। बीवी बोली कि बहुत अच्छी बात, आप जो खाइएगा हम पका देंगे। तो उसका शोहर बोला कि तुम्हें पता होना चाहिए हम क्या क्या खाते हैं। बोला बताइए, आप जो बोलिएगा हम वो पका के खिलाएंगे। तो ये नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, भिंडी, करेला, आलू,
को कद्दू, ये पपीता, ये सब हम नहीं खाते हैं। तो उसकी बीवी बोली कि कौन चीज़ खाते हैं? बोला हम खाली दाल खाते हैं। तो उसकी बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं, खाना पड़ेगा, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। ले दाल की दे दाल, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल। भाई इतना दाल खाया जाएगा? अरे बोलिए ना, दाल इतना खाया जाएगा? 2-3 महीना में ये लड़की दाल खा खा के सूख के कांटा हो गई। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 3 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने जब बहन की शक्ल को देखा, हो हैरत में पड़ गया। पूछा, गे दैया की के खाना नहीं खेच ले होगा के और सूख के कांटा हो गई। तो बहन आंसू नहीं पोंछ पाई। बोले भैया कौन वकील से ब्याह करा दी, खाली दाल खिलाता। बोले क्या है, गोश्त मछली? बोले भैया गोश्त मछली के नाम लेते हैं, बड़ा बहुत मारता है। तो भाइयों ने कहा कि आंसू पोंछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे। तुम चिंता मत करो, तुम खाना खा के जाओ, ससुराल चले जाओ, ये टेबलेट ले जाओ, नींद की टेबलेट है, रात में दाल बनाना, दाल में मिला देना। अब वो जब खाएगा बेहोश हो जाएगा, हम लोग आएंगे 4 भाई, उसका ऑपरेशन करेंगे। दाल बनाई, रात में खाया, नौजवान बेहोश हो गया। 4 भाई आया, पहले सबसे पहले उसको कफन पहनाया। कफन पहना के उसका चारपाई दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 कोने पे 4 भाई खड़ा हो गए। नींद की टेबलेट की जब असर 12-1 बजे 2 बजे रात में खत्म हुई इसकी, तो आंख खुली, उठ के बैठा, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा। तो पूछा भैया तो सबके जो? बोला हम लोग फरिश्ता है, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में इस दुनिया से आ गए, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला नहीं हम खाली दाल खाए। बोला कहे गोश्त कहाँ खाए? 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है, 50 कोड़ा पूरा हुआ। फिर दूसरा सवाल किया कि मछली खाए थे? बोला नहीं भैया हम मछली भी नहीं खाए। बोले फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया, जैसे पहले था वैसे हो गया। कफन खोला, जहां सोया हुआ था लाके सुला दिया। 10 बज गया, इसकी आंख नहीं खुल रही थी। अब फिर आंख खुले कैसे? 100 कोड़ा यहाँ है। बीबी झंझोड़ के उठाई कर, उठो नाश्ता नहीं खाओ, 11 बज गए। तो बड़ी मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली कि जल्दी मुंह हाथ धोइए, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। तो बीवी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब होता है, तुम झोला दो, हम मार्केट जाते हैं, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। कत जन हलो हुजूर? 20 जन हो गेलो अल्हम्दुलिल्लाह। बस 21 का आदत अच्छा है। एक आदमी और तैयार हो जा, कोई नौजवान खुश नसीब हो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई माँ का चहीता बेटा लाडला। ए देखिए हमारे भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई 21 हो गए, 25 में क्या आदमी कम रह गए? 4 आदमी, बस 4 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बस ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है, बस 2-4-5 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह मैं अपनी बातों को समेट लूँगा। 4 आदमी और तैयार हो जा। ए नौजवानों, सोचना क्या है, 5000 से आप गरीब नहीं हो जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5000 रुपये मदरसा अनवारे सहाबा में अगर दान कर दोगे तो इस मदरसे का भला हो जाएगा। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह बिगड़ने भी नहीं देगा। मेरा अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा।
मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा 1 का बदला 10 है। और अल्लाह का वादा इन्ना वादा हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाल्लाह भाई 4 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। नौजवान जल्दी करो इंशाल्लाह। है कोई 22वें नंबर पे एक नौजवान? भाई 22वें नंबर पे कोई नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला? एक भाई और पीछे से आ रहा है माशाल्लाह, देखिए ये 22 हो गए। उधरे रह गया भाई। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। ये ज़मीन ज़रख़ेज़ ज़मीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। फैयाज दिल वाले यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे सखी लोग यहाँ पर बैठे हैं। कोई ना कोई तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई 22वां आदमी कोई है 5,000 वाला? कोई नौजवान माँ का चहीता बेटा हो, लाडला बेटा हो, कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, कोई बाप का नूरे नज़र बेटा हो इंशाल्लाह 5,000 रुपये देने वाला, मदरसा अनवार सहाबा में ताबुन करने वाला, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान, आपका दाना खाकर आपका पैसा खाकर हाफिज़ कुरान बनेगा। अल्लाह एक एक हर्फ के बदले इसका अजर आपको भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? है भाई 22वें नंबर पे कोई एक आदमी और? अच्छा भाई एक आदमी कम से कम एक आदमी और हो जाओ और आगे नहीं बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस 22वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। वो खुशनसीब नौजवान होगा। 22वें नंबर पे एक आदमी और हो जाओ। ए देखिए नौजवान आ जाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। भाई 22 हो गया। 22 हो गया। 25 में 3 ठो कम है। अतिउल्लाह भाई सिलादोन 5,000 रुपये। अतिउल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कितना कत हो जाना लोग? 23 हो गए। 24 25 2 ही आदमी रह गए। जब जबान से बात निकल गई है बात मुकम्मल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, बात अधूरी ना रहे। बस 2 आदमी और तैयार हो जाए नौजवानों, हो जा 2 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा कर देगा इंशाल्लाह। अल्लाह किसी न किसी को चुन लेगा। मेरे भाई ये अल्लाह की तरफ से तौफीक है। अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। मेरे भाई अल्लाह ने दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। देखो मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च। ए देखिए नौजवान आ रहा है, ए देखिए माशाल्लाह 24 हो गए। बस 25वें नंबर पे 25। ए देखिए नौजवान फ़ोन पे करेगा वो। हाँ मोबाइल निकाल लिया वो। क्या बात है, नौजवान क्या बात। हाँ फ़ोन पे करेगा। फ़ोन पे नंबर दे दीजिए इसको। ए देखिए आ गया। ए माशाल्लाह 25 मोहम्मद अरशद बाबू माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 26 हो गया। कितना हो गया? 26 हो गया। फिर 30 पुराना हो। हाँ 26 हुआ ना एक और। जी हजरत। हाँ कारी इरशाद साहब मोटी मस्जिद मरहूम इसहाक साहब दामद बरकातुहum रहमतुल्लाह अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की तरफ से भी 5,000 रुपये मदरसे में एक बच्चे की खर्च उठाया गया है, जिम्मेदारी ली गई है। अल्लाह हमारे हजरत के दर्जात को बुलंद अता फरमाए। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। आमीन। अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। आमीन। और साथ ही साथ उस कब्रिस्तान में जितने भी मोमिनात लेटे हुए हैं, अल्लाह सबके गुनाहों को, खताओं को, लग़ज़िशों को माफ़ फरमा कर सबको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ये सौदा माशाअल्लाह ये अफरोज़ बाबू फ़ोन पे 5,000 रुपये किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशा अल्लाह कबूल अता फरमाए। भाई जी हमारे मामा ससुर जनाब हुसैन अंसारी साहब। अच्छा माशाअल्लाह ये हमारे कारी साहब के मामा ससुर हैं हुसैन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनके तरफ से 5,000 रुपये ताउन। अल्लाह हुसैन साहब के इस दान को कबूल अता फरमाए। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह वसीम अख्तर साहब माशाअल्लाह फ़ोन पे किए हैं वसीम अख्तर साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वसीम बाबू के इस दान को कबूल फरमाए। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम
सदा अपने रब की, अल्लाह अल्लाह। ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। क्या बात है। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना। देखिए हमारे कारी साहब के साधु साहब है, 10,000 रुपए फोन पे किए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह इसके दान को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी हम जुल्फ होने का हक अदा किया है भाई आपने। अच्छा माशाल्लाह सईदुल साहब माशाल्लाह 5,000 रुपए। अल्लाह इनके भी दान को कबूल अता फरमाए। हाँ हुजूर, हुजूर कत जन होलो? 28 हो गए, 29 हो गए। ए माशाल्लाह, वो खुश नसीब होगा 30वें नंबर पे जो कुर्बानी देगा। 30वें नंबर पे जिसकी बारी। ए नौजवान आ गया। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह मदरसा अनवारे सहाबा जिंदाबाद, हजरत मौलाना सोहराब साहब चापदानी। बहुत अच्छे। ये 30वें नंबर पे आ गए। देखिए अब कोई मत आइएगा तो फिर 40 पुराना होगा। अब फोन पे है माशाल्लाह। ये देखिए ये भी नौजवान फोन पे ही करेगा। हाँ फोन निकाल लिया। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। अच्छा माशाल्लाह इस सौदा को मैं सस्ता करूं, 5,000 10,000 आपने दिया माशाल्लाह। निसार बाबू की तरफ से 5,000 रुपए। अल्लाह उनके भी दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमाए। और इस सौदा को सस्ता करूं, 500,000 रुपए देने वाले कितने लोग हैं ज़रा अपने अपने हाथों में लेकर आइए। इंशाल्लाह फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। अगर नगद है अपने पॉकेट में है तो इंशाल्लाह लेकर आ जाइए। देखते हैं कितने लोग तैयार हैं। आपनार जोन्ने भी अमी 10 दुआ करबो इंशाल्लाह। आपके लिए भी 10 दुआ हो। हाँ इंशाल्लाह माँ के हवाले से फरमाइश हो रही है आज इंशाल्लाह। खोपड़ी वाला अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इंशाल्लाह मैं सुना देता हूँ माँ के हवाले से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मेरी माँ आमिना आवाज़ देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरे फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता और माँ से कहता कि अम्मा जान तेरा बेटा मोहम्मद तेरे सामने खड़ा। नौजवानों माँ की इज्जत करो, बाप की इज्जत करो, माँ की कदर करो, बाप की इज्जत करो, इसलिए कि ये माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का एक दरवाज़ा है। माँ बाप राज़ी अल्लाह राज़ी, माँ बाप नाराज़ अल्लाह नाराज़। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फियुं वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। और कुर्बान जाओ सूरे बनी इसराइल पढ़ो, 15वें सिपारा रुकू नंबर 2 पढ़ो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए उन्हें उफ तक ना कहना, उनके लिए शफकत का बाजू बिछा देना और दुआ करना, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, कि अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। इसलिए नौजवानों माँ बाप की इज्जत को समझो, माँ बाप के मकाम को समझो, माँ बाप के मर्तबे को समझो, उनकी खिदमत करके जन्नत में घर बनाओ। वो हलाक हो गया जिसने अपने माँ बाप की जिंदगी को पाया और जन्नत में जगह ना बना पाया। अल्लाह।
इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे मेरे बच्चों, इंशाल्लाह तैयार हो इंशाल्लाह। खोपड़ी ताओ ना इंशाल्लाह माँ बाप के नाम पर 100, 200, 300, 400, 500 माँ बाप के नाम पर। देखो माँ बाप अगर जिंदा भी हैं उनके नाम से लेकर आओ, ये सदका हो जाएगा और आपके माँ बाप के ऊपर से अल्लाह बलाओं को दूर कर देगा, मुसीबत को दूर कर देगा। 100, 200, 300, 400, 500, 1000 रुपया लेकर आने वाले, आइए देखते कितने लोग तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है माशाल्लाह। देखिए 100, 200, 300, 400, 500 अगर देखिए है तो दे दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, है अगर पॉकेट में है तो दे दीजिए, आप पहले भी दिए हैं, है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको देना ही है, नहीं है तो दे दीजिए, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली होगा और बखील अल्लाह को पसंद नहीं है। ए देखिए हमारे भाई आ रहे हैं माशाल्लाह। भाई आप हजरात जाने का माहौल न बनाएं, अभी 3-4 शायर बाकी है, नातिया मुशायरे की एक नशिस्त होनी है और हजरत दिल खैराबादी साहब ने भी अभी आपको नहीं सुनाया है। दानिश खुशहाल गुड्डावी साहब मौजूद हैं, मोहतरम गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं, कारी निसार दानिश साहब मौजूद हैं। इनके कलाम को सुनना है। नातिया मुशायरे की 1-1.5-2 घंटे की नशिस्त चलेगी, आप हजरात उसको समात करके आखिर में जाएं। बस मेरे भाई आप लोग दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। आपने वादा किया है कि दुआ करके हम लोग जाएंगे, इसलिए दुआ करके ही जाना है। या अल्लाह बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुनने, वो खोपड़ी वाला सुनाई दी। हाँ दिल बाबू का हुक्म है। अरे भाई अच्छा इंशाल्लाह, अच्छा भाई देखो वो वही हाल हो गई। अब ये लोग हमको, अरे कब्रिस्तान छे के बगल में हो, 2 कब्रिस्तान है। एक आदमी रास्ते में जा रहा था तो ठोकर लगी, तो झुक कर देखा तो कोई शय है, उठाया, उलट पलट कर देखा, देखा खोपड़ी है। खोपड़ी जाने ना, अरे खोपड़ी अपनारा जाने ना, खोपड़ी जानते हैं ना? किसकी खोपड़ी? अरे आदमी का खोपड़ी जी। तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, यह पढ़ा लिखा आदमी था, तो खोपड़ी को उलट पलट कर देखा, उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। तो ये आदमी बोला अरे बाबा अब इसका बाकी क्या है? मरे हुए ना जाने कितने साल हो गए, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है? चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया, ताला मार के चाबी पॉकेट में। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ। जब 4-5 दिन देखा नहीं हुआ कुछ, इसकी बीवी को शक हो गया कि ये अलमारी में रखा क्या है। ये चुपके से अलमारी खोलता है, देखता है, फिर ताला लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है। जरूर कोई गड़बड़ घोटाला है, हमको पता करना होगा। ये खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, सोकर उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, जरा देखे तो सही अलमारी में रखा क्या है। अलमारी खोली, देखा रुमाल में कुछ लिपटा है, खोल कर देखी खोपड़ी। बोली ओ ये जादू सीख रहा है, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसकी जादुए खत्म कर देंगे। वो खोपड़ी ली और वो मशीन में डाली, मसाला पीसने वाली मशीन में, दे चोट, इतनी चोट मारा कि उसको भूसा बना दिया। अब भूसा बना के तालाब में फेंक दिया। शाम को उसका शौहर आया तो अलमारी खोला, ना खोपड़ी है ना रुमाल है। तो पीछे से बीवी बोलती है की चावे जो खोपड़ी आई क्या, आप जादू सीख रहे थे? बोले नहीं अल्लाह की बंदी, हम जादू नहीं सीख। खोपड़ी का क्या हुआ? खोपड़ी कहाँ गया, कहाँ है खोपड़ी? तो बीवी बोली उसकी तो वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला क्या किए? वही तो हमको जानना है। तो बीवी बोली कि मशीन में देख के ऐसा चोट मारे कि भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। तो इसका शोहर बोला कि बस समझ गए, यही उसका बाकी था। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है।
खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।